दोस्तों, भारत में एक बार फिर बज चुकी है खतरे की घंटी। फिर आ रहा है एल नीनो, पड़ने वाला है भयानक सूखा। गर्मी की मार झेल रहा है भारत, बेहाल होगा पूरा देश। आखिर क्यों जारी की गई है यह चेतावनी, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए? इसका हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह क्लाइमेट चेंज का ही असर है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ऐसी भीषण गर्म हवाओं का सामना करने वाला दुनिया का पहला देश होगा जो इंसान की बर्दाश्त की सीमा से बाहर होगी। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अपेक्षाकृत ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है, जो जल्द शुरू हो जाती है और कहीं ज्यादा समय तक रहती है। आमतौर पर मार्च से जून को भारत में गर्मी का सीजन माना जाता है, लेकिन अब फरवरी से जुलाई तक गर्मी महसूस होती है। दोस्तों, हर साल हम लोग फरवरी के महीने में बसंत ऋतु के मौसम का मजा लेते हैं। हल्की सर्दी, हल्की धूप हमारे मन को खुश कर जाती थी, लेकिन इस बार ना सर्दी का गुलाबी रंग था और ना बसंत का समय देखने को मिला, बल्कि गर्मी ने ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने लगा। अचानक इस मौसम के बदलाव के कंडीशन को एल नीनो की वजह बताया जा रहा है। इसी वजह से इस बार काफी ज्यादा गर्मी पड़ेगी और मौसम पर भी इसका असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है अप्रैल 2022 में भारत समय से पहले लू की चपेट में आ गया था, जिसमें आम जनजीवन ठहर सा गया था और राजधानी नई दिल्ली में तो तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मार्च का महीना तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि का गवाह बना था और यह इतिहास का सबसे गर्म मार्च महीना बनकर उभरा था। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि भारत में जल्द लू की तीव्रता उस सीमा को पार कर जाएगी जो इंसान के बर्दाश्त करने के योग्य है। इसमें कहा गया है अगस्त 2021 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले दशक में भीषण लू चलने के अधिक मामले सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस ने भी 2021 में आगाह किया था कि यदि कार्बन एमिशन का स्तर अधिक बना रहता है तो पूरे भारत में 2036 से 2065 के बीच लू 25 गुना अधिक समय तक चलने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पृथ्वी के औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं कारणों के चलते मौसम में अत्यधिक बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। इसके दुष्परिणाम पर्यावरण और इंसानों पर भी देखे जा सकते हैं। एल नीनो एक बार फिर लौट कर आ गया है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत में बढ़ती गर्मी आर्थिक उत्पादकता में कमी ला सकती है। इसमें कहा गया है कि भारत का 75% वर्क फोर्स यानी लगभग 38 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें उन्हें गर्म वातावरण में रहना पड़ता है। कई बार उन्हें जीवन के लिए संभावित रूप से खतरनाक तापमान में काम करना पड़ता है। 2030 तक गर्मी के तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट के कारण वैश्विक स्तर पर जो 8 करोड़ नौकरियां जाने का अनुमान जताया गया है, उनमें से 3.4 करोड़ नौकरियां भारत में जाएंगी। दक्षिण एशियाई देशों में भारी श्रम पर गर्मी का सबसे ज्यादा असर भारत में देखा गया है, जहाँ साल भर में 101 अरब घंटे गर्मी के कारण बर्बाद होते हैं। वैश्विक प्रबंधन सलाहकार फर्म मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि बढ़ती गर्मी और उमस से होने वाला श्रम का अनुमान इस दशक के अंत तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का 4.5% यानी लगभग 150 से 250 अरब अमेरिकी डॉलर खतरे में होगा। भारत के लिए कंडीशन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि हम सब मौसम के बदलते टाइटन को देख रहे हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सर्दी में गर्मी बढ़ती है, बारिश कम होती है, तो कभी भयंकर सर्दी पड़ती है और जो बारिश पहले 3 से 4 महीने में होती थी अब सिर्फ 2-3 दिनों में हो जाती है और बाकी समय में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। और अगर यही रहा तो आने वाली पीढ़ियां मौसम के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगी, न बदलते मौसम को देख पाएंगे और न प्रकृति की खूबसूरती को, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती क्लाइमेट चेंज की मार झेलने के लिए मजबूर हो गई है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।